यूक्रेन के कई शहरों में जनमत संग्रह करवा सकता है रूस। ज़ैपोरिज़िया में रूस का जनमत संग्रह कराने का फैसला हुआ है। खेरसोन में भी रेफरेंडम करवा सकता है रूस। रूसी सेना ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया, वो जगहों पर रूस जनमत संग्रह कराने की प्लानिंग में है, ताकि उन इलाकों को रूसी फेडरेशन में आधिकारिक तौर पर शामिल किया जा सके। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने क्रेमलिन के अधिकारियों के हवाले से बड़ी रिपोर्ट दी है। रूस ज़ैपोरिज़िया में जनमत संग्रह करना चाहता है, क्योंकि मॉस्को इससे अपना हिस्सा बनाना चाहता है। ज़ैपोरिज़िया में जनमत संग्रह कब होगा, इसकी कोई तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन अगर 50% लोग भी रूस में शामिल होने का समर्थन करते हैं तो रूस की तरफ से ये मान्य होगा। रूस की इसी तरह से खेरसोन में भी रेफरेंडम करने की योजना है। यहाँ पर भी वोटिंग के जरिए ही खेरसोन को रूस में शामिल करना चाहता है मॉस्को। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की 2 महीने पहले ही रूस के मंसूबों पर आशंका जता चुके हैं। जेलेंस्की ने पहले ही कहा था कि रूस आंशिक रूप से कब्जे वाले खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में फर्जी तरीके से जनमत संग्रह करवा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का अनुमान, कई देशों में 9% तक बढ़ जाएगी महंगाई। OECD ने 3% ग्रोथ रहने का अनुमान जताया है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध दोनों देशों को मानवीय नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, लेकिन इस भीषण जंग में अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से चरमरा गई है। रूस और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का तो बुरा हाल है ही, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका साइड इफेक्ट पड़ा है। विश्व बैंक ने पहले ही दुनिया में आर्थिक विकास दर में कमी का अनुमान जताया था, और अब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने जंग की वजह से ग्रोथ रेट में कमी की आशंका जताई है और दुनिया में महंगाई में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। OECD के अनुमान के मुताबिक वैश्विक विकास 4.5% से 3% तक गिर जाएगा और उम्मीद है कि कुछ सदस्य देशों में महंगाई 9% तक पहुंच जाएगी। OECD 38 देशों का एक समूह है, जिसमें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। लेकिन रूसी आक्रमण के बाद से जारी लड़ाई और मॉस्को के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों से खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।